हाय बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल वी ट्यूटर्स। तो आज हम क्लास 6 सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताती हूँ सिविक्स क्या है, क्योंकि ये आप पहली बार पढ़ रहे हैं क्लास 6 में। तो सिविक्स है हमारा सोशल और पॉलिटिकल की पढ़ाई। ठीक है, अब तो हम आते हैं चैप्टर के बारे में। तो अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, तो चैप्टर समझने से पहले मैं आपको बताती हूँ डाइवर्सिटी क्या होती है। तो डाइवर्सिटी के लिए आप ऐसे समझिए, आप अपनी क्लासरूम में देखिए, क्या आपको सारे फ्रेंड्स या जो आपके कुछ एनिमी भी होंगे, तो क्या वो सारे के सारे एग्जैक्टली आपके जैसे हैं? नहीं ना। जो टीचर्स आपकी आती हैं पढ़ाने के लिए, जैसे हिस्ट्री है, सिविक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, क्या वो सारी सेम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग एक ग्रुप को बिलोंग नहीं करते हैं। वो लोग एक दूसरे से अलग दिखते हैं। अलग उनका रिलीजन हो सकता है, कोई हिंदू हो सकता है, कोई मुस्लिम हो सकता है, ठीक है, कोई सिख हो सकता है, कोई ईसाई हो सकता है। तो उनके कल्चरल या रिलीजियस बैकग्राउंड भी अलग है। तो ये सारे जो डिफरेंसेस हैं, ये हमारी लाइफ को बहुत एनरिच करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देखिए, आप ये 3 पिक्चर देखिए। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक और पिक्चर बनाइए, यहाँ पे एक एम्प्टी बॉक्स है ये वाला, तो यहाँ पे आप एक पिक्चर बनाइए। तो अगर आप जब पिक्चर बनाएंगे तो आप उससे इन तीनों पिक्चर से कंपेयर कीजिए, इससे, ये और ये। तो आप कंपेयर करिए कि क्या आपकी पिक्चर इन तीनों पिक्चर से सिमिलर है? नहीं ना। क्यों सिमिलर नहीं है? क्योंकि आपका जो ड्राइंग का जो स्टाइल है वो अलग है। आपका जो एक तरीका है बनाने का वो यूनिक है, यूनिक ड्राइंग स्टाइल है। तो डेफिनेटली अगर आपकी क्लास में कंपटीशन हो तो हर एक बच्चे की ड्राइंग एक अलग होगी, क्योंकि हर एक का एक अलग यूनिक ड्राइंग स्टाइल है। और सेम ऐसे ही हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। हम अलग अलग नहीं, हम लोग बिल्कुल सेम नहीं दिखते हैं। जैसे हम एक जैसी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। कुछ लोग मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि क्लास में आप एक जैसी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। हो सकता है कोई बच्चा आपकी क्लास में पंजाबी है, ठीक है, कोई बच्चा केरला का है, तो वो अपने घर में कैसी लैंग्वेज बोलेंगे जो उनके नेटिव लैंग्वेज में बोली जाती है। तो इसीलिए उनका जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो भी डिफरेंट होगा। वो डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और समझते हैं। चलिए, अगर मैं आपसे एक, ये आप देख रहे हैं बॉक्स में, ब्लू कलर के बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग वॉट। तो ये क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछिए कि जब आप बाहर जाते हो तो आप किस तरह के कपड़े पहनते हो, घर में आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है, आप कौन सी बुक पढ़ते हो। तो आप इसके बारे में पढ़िए, क्वेश्चन के मतलब आंसर्स दीजिए। और एक एक्टिविटी करना क्लास में, आपके बाकी जो फ्रेंड्स हैं वो भी सारे इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो आप चेक करना कि क्या सबके आंसर सेम हैं। नहीं ना। क्यों? क्योंकि हमारी चॉइसेस भी अलग हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों के आंसर्स आपके साथ में मैच करें। ओके, तो अब हम इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं, मेकिंग फ्रेंड्स। तो अब मेकिंग फ्रेंड्स में हम एक छोटी सी स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें 2 बच्चे हैं। ये सिर्फ स्टोरी है बच्चों, ये कोई सच्चाई, मतलब ये किसी की लाइफ से प्रेरित नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक बच्चा रोज़ अपने साइकिल से एक बिज़ी क्रॉसिंग थी, वहाँ से वो रोज़ पास करता था, मतलब साइकिल चलाता हुआ वो निकलता था। तो रोज़ एक बच्चे को देखता था, उसी के एज ग्रुप का सा बच्चा, छोटा बच्चा, जो अपने हाथ में इंग्लिश के न्यूज़पेपर लेके बांटने के लिए निकलता है। और वो बड़ा हिंदी और इंग्लिश के मिक्सचर में बोला करता था। तो रोज़ उसको देखता था, पर एक बार उसने रुका, साइकिल पे रुका। ये देखो, आप ये देख रहे हैं, ये देखिए साइकिल पर है ये। तो ये साइकिल पे बच्चा रुका और इसने इसने इससे बात करी। इसने क्या बात करी कि इसने बोला, इस वाले बच्चे ने जो न्यूज़पेपर बेचता, इसने इससे पूछा कि क्या आप न्यूज़पेपर लोगे। तो उसने बोला कि हाँ, मुझे हिंदी का न्यूज़पेपर दे दो। इस वाले बच्चे ने, जिसने येलो कलर की शर्ट पहनी है, उसने रेड कलर की शर्ट वाले बच्चे से बोला कि हाँ, तो मुझे हिंदी का न्यूज़पेपर दे दो। तो उसने बोला कि हिंदी का न्यूज़पेपर। तो ये जो बच्चा था जो न्यूज़पेपर बेच बेच रहा था, वो बड़ा सरप्राइज्ड हुआ। तो कहता है कि बट यू लुक सो अंग्रेज़। उसने क्यों बोला अंग्रेज़? क्योंकि वो बड़े अच्छे से कपड़े पहना है, ठीक है, पढ़ा लिखा लग रहा है। तो कहता है कि क्या आपको आपको हिंदी पढ़ना आता है? तो ये जो येलो शर्ट वाला बच्चा बोलता है, हाँ बिल्कुल,
मैं हिंदी पढ़ भी सकता हूँ, मैं बोल भी सकता हूँ, क्योंकि हिंदी मेरा एक सब्जेक्ट है, मैं अपने स्कूल में पढ़ता हूँ। तो ये वाला बच्चा जो न्यूज़पेपर बेचता है तो बोलता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है? तो कहता है कि मैं तो कभी स्कूल नहीं गया। तो अब वो बच्चा कैसे समझाए, मतलब ये येलो वाला शर्ट वाला बच्चा उसे कैसे समझाए, क्योंकि ये रेड वाला शर्ट वाला बच्चा कभी स्कूल गया ही नहीं, तो उसको सब्जेक्ट का मतलब ही नहीं पता। बट इतनी देर में लाइट्स जो हैं चेंज हो जाती हैं और वो ये येलो शर्ट वाला बच्चा आगे निकल जाता है। नेक्स्ट डे उससे वो फिर मिलता है, बड़ा जो ये वाला रेड शर्ट वाला बच्चा स्माइल कर रहा है और न्यूज़पेपर पकड़े हुए हैं। तो वो बोलता है ये लीजिए भैया आज का अखबार, आपका अखबार, अखबार मतलब न्यूज़पेपर। तो फिर उसको पूछता है ये रेड शर्ट वाला बच्चा येलो शर्ट वाले से कि आप मुझे बताएंगे ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। तो अब उसके मुंह से, मतलब इस रेड शर्ट वाले के मुंह से वर्ड, इंग्लिश का वर्ड सब्जेक्ट बड़ा अजीब सा लगता है सुनना, क्योंकि उसको तो इंग्लिश आती ही नहीं है। तो वो कहता है कि ओ इट जस्ट समथिंग टू स्टडी, कि ये स्टडी से रिलेटेड है। इतनी देर में दोबारा से लाइट, रेड लाइट जल जाती है और फिर वो उसको बोलता है कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो? तो ये रेड शर्ट वाला बच्चा बोलता है कि नहीं, मैं कभी स्कूल नहीं गया। तो और बड़ी प्राउडली बोलता है कि पता है मैं बहुत बचपन से काम करता हूँ। और वो ना अपने आप को ऐसे साइकिल से नापता है। बेसिकली जो रेड शर्ट वाला बच्चा है वो येलो शर्ट वाले बच्चे से थोड़ा छोटा है। तो कहता है कि जब मैं छोटा सा था तब तो मेरी मम्मी आती थी साथ में न्यूज़पेपर बेचने के लिए, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो अब मैं अकेले बेचता हूँ। तो ये येलो शर्ट वाला बच्चा बोलता है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है? तो वो बस इतने में वो ज़ोर से बोलता है, क्योंकि लाइट चेंज हो जाती है, वो बच्चा जाने लगता है येलो शर्ट वाला। तो बोलता है कि ही इज़ इन मेरठ विद। तो बाकी वो बोल नहीं पाता क्योंकि इतने में लाइट्स चेंज हो जाती हैं। फिर दोबारा से नेक्स्ट डे मिलते हैं ये दोनों के दोनों। तो वो बोलता है उसके कि माय नेम इज़ समीर। तो ये जो येलो शर्ट वाला बच्चा बोलता है तो कहता है कि मेरा नाम समीर है। तो वो पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बोलता है कि माय नेम इज़ समीर टू। तो कहता है मेरा भी नाम समीर है। तो वो दोनों बड़े खुश होते हैं। तो वो बोलता है, जो साइकिल वाला बच्चा बोलता है कि तुम्हें पता है कि ये समीर का मतलब क्या है? इसका मतलब है हनुमान के फादर, जो हनुमान गॉड हैं उनके फादर का नाम समीर है। तो वो बोलता है कि नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो। तो बोलता है कि तुम्हारा नाम समीर एक है और मेरा नाम समीर दो है। तो इतने में ही दोनों हाथ मिलाते हैं और दोनों खुशी खुशी चले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे फिर जब वो आता है साइकिल लेके बच्चा, तो फिर वो उसको बोलता है, जो न्यूज़पेपर बेचता है वो बच्चा बोलता है कि मेरठ में कुछ ट्रबल हो गई है, मतलब मेरठ में कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, कम्युनल रॉइट्स हो गए हैं। कम्युनल रॉइट्स मतलब जैसे अलग अलग कम्युनिटी के लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो वो बताता है कि वहाँ पे ऐसे ऐसे रॉइट्स हो गए हैं, तो वो बड़ा दुखी होता है। तो बोलता है कि बट समीर आई बिगन। तो जो वो वाला बच्चा था, साइकिल वाला बच्चा था, वो बोलता है कि बट समीर। तो वो बोलता है कि आई एम मुस्लिम समीर। तो ये जो रेड वाला बच्चा है ये बोलता है कि आई एम मुस्लिम समीर। तो क्योंकि देखो समीर जो नाम है वो हिंदू में भी होता है और मुस्लिम में भी होता है। तो बाकी वो ऐसे उसको पकड़ता है, उसका शोल्डर पकड़ता है येलो शर्ट वाला बच्चा, और जो रेड शर्ट वाला बच्चा, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसकी मदर रिमेंबर मेरठ में, तो वो अपनी मम्मी के लिए भी घबरा रहा था। और उसके बाद में फिर वो चला जाता है क्योंकि लाइट्स चेंज हो जाती है। नेक्स्ट डे जब साइकिल वाला बच्चा आता है तो वो रेड शर्ट वाले बच्चे को नहीं मिल पाता, वो पता नहीं कहाँ खो जाता है। तो ये बोलता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरा फ्रेंड समीर दो कहाँ चला गया? तो अब इस कहानी से हम क्या समझते हैं, देखिए अब हम समझते हैं। तो ये जो समीर एक और जो समीर दो हैं वो किस तरीके से अलग अलग हैं, ठीक है। अलग अलग डिफरेंसेस के बाद भी वो दोनों आपस में फ्रेंड बने। तो देखिए समीर एक जो है, ठीक है, ये समीर एक जो है वो क्यों उससे अलग है? क्योंकि वो इंग्लिश बोलता है। समीर दो क्या बोलता है? वो हिंदी बोलता है, ठीक है। तो दोनों की डिफरेंट लैंग्वेज है। समीर एक रिच है और वो स्कूल भी जाता है। समीर दो पुअर है, वो काम करता है। समीर एक बड़े अच्छे घर में रहता है। समीर दो शायबी मतलब हट में रहता है या झुग्गी झोपड़ी में रहता है। तो लेकिन इन सब डिफरेंसेस के बाद में भी वो दोनों कम्युनिकेट कर पाए आपस में, मतलब एक दूसरे से वो बात कर पाए, ठीक है। क्योंकि उनके लिए क्या ज़रूरी था? उनके लिए आपस में बात करना ज़रूरी था। तो आपने ये देखा, अब इस बात से समझे डाइवर्सिटी। क्योंकि समीर एक डिफरेंट रिलीजन बैकग्राउंड को बिलोंग करता था, समीर दो दूसरे बैकग्राउंड को बिलोंग करता था। समीर एक हिंदू था, समीर दो मुस्लिम था।
ठीक है। तो अब इसी को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी, डिफरेंट रिलीजन, ठीक है। ये देखा, डिफरेंट रिलीजन एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दीज आर एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी का पार्ट है। तो अब आपको समझ में आया कि जो डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, अलग अलग, भिन्नता, मतलब कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई कैसे कपड़े पहनता है, कोई डिफरेंट तरीके का खाना खाता है। तो ये एक हमारा एक छोटी सी स्टोरी से हमने समझा। अब ये जो समीर एक और समीर दो की स्टोरी से जो हमने सीखा कि हमारी जो रिलीजियस बैकग्राउंड है वो डाइवर्स है, मतलब डिफरेंट है, हमारे कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट है, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या क्या है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको आप यहाँ पे डिस्कस करिए कि जो समीर दो है वो स्कूल क्यों नहीं जा पाया, ठीक है। और उसके लिए क्या इजी होता, क्या वो स्कूल अटेंड कर सकता था, क्यों नहीं कर सकता था, क्योंकि वो पुअर था, उसके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं थी समीर दो के पास में। अब बच्चों आप भी नोटिस करना कि आप जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, आपके घर के आसपास कुछ ऐसा एरिया भी होगा जहाँ पे पुअर पीपल रहते हैं। पुअर पीपल मतलब उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, घर नहीं है, पक्के घर नहीं है, उतना पैसा नहीं है कि वो स्कूल अपने बच्चों को भेज सके, अच्छा खाना खा सके, अच्छे कपड़े पहन सके। इवन कभी कभी तो उनके पास जगह भी नहीं होती रहने के लिए। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये सेम डिफरेंसेस नहीं है जो हमने समीर दो की स्टोरी में देखे, जैसे मतलब उनके रिलीजियस बैकग्राउंड अलग थे, ठीक है, वो एक अलग एस्पेक्ट है, वो एक अलग पार्ट है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिसोर्सेज की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ की। तो ठीक है, जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस है हमारे इनइक्वालिटी, मतलब असमानता। असमानता कहाँ से आती, असमानता आती है जब किसी एक इंसान के पास तो रिसोर्सेज हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब स्रोत भी हैं और उनके पास में चांसेस भी हैं, और दूसरे बंदे के पास में वो चीज़ें नहीं हैं। तो यही चीज़ें जो है, यही डिफरेंसेस क्या है, ये है इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी कैसे आता है, अब इनइक्वालिटी बेटा ऐसे आता है जैसे कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम क्या होता है कि पहले के टाइम होता था ना, अपर कास्ट है और एक लोअर कास्ट है। तो अपर कास्ट जो है वो अपने आप को बड़ा सुपीरियर समझ रहा है, और जो मतलब होते थे, और जो लोअर कास्ट था वो बहुत ही मतलब जो छोटा काम करते थे। अब भगवान ने तो हमें एक जैसा बनाया है, भगवान ने तो कोई असमानता बना के नहीं भेजा, लेकिन यहाँ पे बहुत पुराने टाइम में कास्ट सिस्टम होता था। तो जो अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछात की बीमारी, छुआछात एक बीमारी ही तो है। तो पहले पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो लोग छोटा काम करते थे उनको, जो उच्च वर्ग के लोग थे, ठीक है, जो अपर कास्ट के लोग थे, वो उनको छूते नहीं थे, या अगर वो जो छोटे कास्ट के लोग हैं वो उनको छू नहीं सकते थे। तो ये हमारा एक कास्ट सिस्टम इन इक्वालिटी का एक एग्जाम्पल हो गया। तो इसी की वजह से, इस कास्ट सिस्टम की वजह से जो सोसाइटी थी वो डिवाइडेड हो गई अकॉर्डिंग टू द वर्क, ग्रुप ऑफ पीपल हु डू द वर्क। अब किस टाइप का वर्क, सपोज अगर कोई पॉटर्स बनाता है, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो वो छोटा काम करता है। तो क्या समझा जाता था कि जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसका बेटा भी मिट्टी के बर्तन ही बनाएगा, ठीक है, वो कुछ और काम नहीं करेगा। राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ठीक है, पुजारी का बेटा पुजारी ही बनेगा। तो और अब जो वो है पॉटर्स, मतलब जो कुम्हार है, वो अपने काम के अलावा किसी और काम के बारे में जानने का हक नहीं रखता। और ये जो सिस्टम था ये कंसीडर किया जाता था इरिवर्सिबल, मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते थे। अब इसी की वजह से इनइक्वालिटी इतनी बढ़ती गई। तो आपको समझ में आया जो जो डाइवर्सिटी थी वो कहाँ से कहाँ आ गई। अब डाइवर्सिटी एक एक अच्छी उसमें होती है कि आपका कल्चर अलग है, आपका खाना अलग है, आपका पहनावा अलग है, तो आप नई नई चीज़ें सीखते हो। लेकिन ये जो डिफरेंसेस है ये इनइक्वालिटी है, मतलब किसी के पास तो सब कुछ है और किसी के पास कुछ भी नहीं है। तो अब ये चीज़ अच्छी थोड़ी ना, जो इनइक्वालिटी है वो बच्चों हमारे देश के लिए अच्छी भी नहीं है। तो दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। अब जो इनइक्वालिटी की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में हुई, जिसके बारे में बच्चों हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियो में, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ, मतलब जो डाइवर्सिटी है हमारी लाइफ में वो क्या 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 रोल प्ले करती है, ठीक है। और आगे हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया, हमारी इंडिया में जो डाइवर्सिटी है वो क्या है, हम और डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक ये जो कॉइन फ्रेज किया था वो किसने किया था, ठीक है।
और इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, जिसकी वजह से हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी में हम पढ़ेंगे, लद्दाख के बारे में हम पढ़ेंगे, कश्मीर के बारे में, केरला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आने वाली वीडियो में बच्चों हम इसी बात में डिस्कस करेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सी माय वीडियो। आई होप आपको समझ में आया हो। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और आगे आने वाले चैप्टर में और भी चीज़ें आपको पता चलेंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।